नूह में हुई हिंसा के बाद पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं जो लोग इस हिंसा के शिकार हुए वो अभी भी उस दिन को भूल नहीं पा रहे हैं। उपद्रवियों ने जिस तरह से बवाल मचाया था उसे याद कर हर कोई डरा सहमा हुआ है। सोमवार को जिस तरह से नूह में बवाल हुआ था, पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, उससे हर कोई डरा सहमा हुआ है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो हम नूह की तरफ जब आगे बढ़े हैं तो 3 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो एकदम से बसों कारों को रोक दिया गया, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था और आगे किसी ने बताया कि कुछ आगे झगड़ा हो रहा है। हमने बसों से उतर के देखा तो वहाँ आगे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहाँ पत्थरबाजी और हिंसा का ये आलम था कि भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही। उस पत्थरबाजी से वो जो भी बस या जो भी वाहन उनको दिखा वापसी जाने के लिए मंदिर की तरफ ही, वो उसमें चढ़ गया। तो मैं भी इसी तरह से एक दूसरी बस में चढ़ गया। सर, आगजनी भी हुई है वहाँ पर, गोलियां भी चली आपके सामने? हाँ, जब हम वापसी बस के लिए जिस बस में मैं था वहाँ से वो चलने लगे हैं तो आगे ही एक कार जो थी वो जलाई गई थी। चश्मदीद के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवी पूरी तरह से तैयार थे और ये बवाल देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई थी। उपद्रवी मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू थे। लेकिन आगे और भी बहुत लोग थे और चारों तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वो रे आ गई बस, आ गई, पकड़ो मारो। ये सर, गोलियां भी चल रही थी क्या? गोलियां सर, जब वापस हम लोग मंदिर में ये लोग चले गए थे, मैं इनसे अलग हो गया था और मुझे भागते भागते 2-3 किलोमीटर तक जितने भी जहाँ भी वो लोग थे, कोई राइट साइड से कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। नूह के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद दी जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान हो सके। मानव और रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आपके पीछे जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी चल रहा है। क्या उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिस पर अब जल्द सुनवाई होने वाली है कि वीएचपी और बजरंग दल को और इनको क्या अलग अलग इलाकों में इस तरीके के प्रोटेस्ट निकाल लेने चाहिए या नहीं? इनके प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्ली दाखिल हुई है। आनंद को लेकर भी मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के भड़काऊ वीडियो जो हैं, भड़काऊ भाषण जो हैं, उत्तेजक बातें जो है जो कही जा रही हैं वैमनस्य फैलाने के लिए या लोगों को उकसाने के लिए, उस सब को देखा जा रहा है और जो जो इसके पीछे हैं या जो जो इन वीडियोस को इस तरह के दुष्प्रचार में संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी असला आया तो कहाँ से आया? आपने सवाल क्यों खड़ा किया सर? अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों
आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं सर, आपने कल अमित शाह से मुलाकात की आपने? नहीं, इंक्वायरी तो होगी। हरियाणा लॉ कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी थे। चलिए वापस रवि सिंह के पास चलते हैं। कुछ रिएक्शंस इस वक्त आए थे और ये कहा जा रहा है कि असले दोनों पक्षों के पास थे, लेकिन शुरुआत किसने की, क्यों की और क्यों इस तरह से घुस गए और क्या ये कोई पूर्व निर्धारित प्लान के तहत था। रवि, मैं आपसे पूछ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं कि वीएचपी और बजरंग दल को इस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट भी निकालने की इजाजत ना दी जाए नू और आसपास के इलाकों में। देखिए, सिर्फ नू ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के प्रदर्शन चल रहा है और उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए कि ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है। बहुत देर तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। एम्बुलेंस भी आप देखें तस्वीरों में, वो भी फंसी हुई थी काफी देर से। पुलिस ने किसी तरीके से ट्रैफिक जाम को कुछ देर के लिए खुलवाया है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें कि यहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगभग 2 घंटे से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस बार बार उनको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि परमिशन यहाँ पर प्रदर्शन करने को लेकर नहीं ली गई है, तो बिना परमिशन को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर, प्रदर्शन करने को लेकर अड़े रहे। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी संख्या में बदरपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार यही डिमांड जी। तो मांग की बात की जा रही है। चलिए मानव के पास चलते हैं। मानव, एक बात बताइए कि गुरुग्राम में अभी क्या परिस्थिति है? जिन लोगों के घर जलाए गए या ढाबा जलाए गए, क्या वो लोग अब कहाँ हैं? क्या वो वहां से पलायन कर गए हैं? क्या उनको कोई संरक्षण मिल रहा है? पुलिस ने क्या उनसे राब्ता किया है? क्या कोई शिनाख्त हुई है? किसी को पहचान पाए हैं कि ये उपद्रवी कौन थे? आनंद, देखिए, सिर्फ एक ही मामले में गुरुग्राम में अभी तक एफआईआर हुई है, जो हमें बताई गई है कि सेक्टर 57 का जो अंजुमन मस्जिद में जो आग लगाई गई थी, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वहां पर एक मोहम्मद साद नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन जो बात आप रवि से पूछ रहे थे कि दोनों तरफ से हथियार और असले देखे गए हैं, तो देखिए शुरुआती तस्वीर जो हमने दिखाई है 31 तारीख को दोपहर में जो सबसे पहले हमने खबर दी थी, तो उस वक्त हम ये बात कह रहे थे कि ये कोई ऐसी हिंसा नहीं है जो आज हुई है या कल हुई है। इसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई थी, क्योंकि जो पक्के मकान है उनके ऊपर पत्थर नहीं होते, या फिर जो रैली में जाते हैं या जो यात्रा निकालते हैं उनकी गाड़ियों में तलवार नहीं होती। तो इसमें बाकायदा साजिश है और हरियाणा सरकार भी साजिश मान के इसको चल रही है। फिलहाल गुरुग्राम में शांति है और शांति बहाल करने की हर भरकत कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आनंद जी, मानव, जावेद और रवि, थैंक यू फॉर योर इनपुट। धन्यवाद। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।